हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी बट आई वांट टू सेव द वर्ल्ड एपिसोड 3 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लैंग ने उस दोनों लड़कियों को लेकर वहां से भाग गया होता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते लैंग उन दोनों लड़कियों को लाकर एक कमरे की दरवाजे को लात मारकर खोलता है और फिर उस दोनों लड़कियों को उस कमरे में लाकर पटकता है। लैंग के इस तरह की हरकत देखकर वो दो लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। फिर लैंग मन ही मन कहता है, चलो ये काम भी निपट गया, उम्मीद करता हूँ ये दोनों यहाँ पर छुपे रहेंगे। कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और फिर एक कोने में बैठकर अपनी विंडो को ओपन करके कहता है, चलो मैं अब पीसफुली इवॉल्व हो सकता हूँ। लेकिन वो जैसे ही अपनी इवेल्युएशन पैकेज को देखता है तभी वो चिढ़ जाता है और कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है, नहीं ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं उसे जो दो पैकेज मिला है जो बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट रैंक का होता है, जो देखकर लैंग कहता है, सच में ये दोनों ही कैटेगरी तो लोएस्ट रैंक का है, सच में ये मेरे साथ ही होना था क्या? मैं इस गेम डेवलपर को ढूंढना चाहता हूँ और उससे पीटूंगा। साले कितना बेकार गेम बनाया है इसने। कहते हुए वो उठकर जमीन पर पैर मारते हुए कहता है, सच में मैं इस गेम से बाहर निकलना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को यहाँ से बाहर निकालो कोई। लैंग की इस तरह की हरकत देखकर वो दो सिस्टर और भी ज्यादा डर जाते हैं और वो छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर से कहता है, बड़ी सिस्टर आखिर ये ज़ॉम्बी के साथ क्या हुआ है? तभी लैंग के सिस्टम से एक और नोटिस आता है जहाँ पर लिखा होता है, प्लेयर लैंग जल्दी से अपने लीलेज पैकेज को पिक करें, ये आपको फ्यूचर में इवोल्यूशन के दौरान काम आएगा। जो सुनकर लैंग मनीमन कहता है, ज़ॉम्बीज का स्ट्रेंथ इंक्रीज और कमांडर जो टीम फाइट में अच्छा होता है, ये दोनों ही अच्छा है और साथ ही साथ बुरा भी है। सच में मैं अभी क्या चूज करूं? मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है इन दोनों में से एक को चूज करना। चलो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें चूज करता हूँ। कहते ही वो कमांडर को चूज कर लेता है। जैसे ही वो कमांडर को चूज करता है और हम देखते हैं उसके साइड से रेड ऑरा निकल रहा होता है, जो देखकर वो दो लड़कियां और भी ज्यादा डर जाता है। फिर लैंग के सिस्टम से एक और नोटिस आता है जहाँ पर लिखा होता है, यार लैंग आप लोएस्ट रैंक की म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कमांडर बन चुके हैं। जो सुनकर लैंग उस सिस्टम से कहता है, अरे भूलो मत, मुझे मेरा मिशन रिवर्ट दो जल्दी से। जो सुनकर उसका सिस्टम उसे फिर से कहता है, इवेल्युएशन के 10 सेकंड बाद अपनी सेफ्टी को इंश्योर करो, तब तुम्हें अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों में से एक छोटी लड़की वाइट बालों वाली लड़की से कहता है, बिग सिस्टर ये ज़ॉम्बी आप साउंड क्यों नहीं कर रहा? जो सुनकर वो वाइट वाली लड़की कहती है, मुझे नहीं पता लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं लैंग सो रहा होता है और वो दो लड़कियां उधर से जा रहा होता है और वो दो लड़कियों में से छोटी लड़की कहता है, सच में बिग सिस्टर हम ये करने वाले हैं? जो सुनकर वो वाइट बालों वाली लड़की कहती है, हाँ जरूर, क्या तुम्हें लगता है वो उठने के बाद हमें नहीं खाएगा? लेकिन वो छोटी लड़की कहती लेकिन वो। तभी हम देखते लैंग उठ जाता है, जो देखकर वो दो लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, अरे सिस्टर देखो वो उठ गई है। तभी लैंग अपने सिस्टम में उन दोनों लड़कियों के बारे में सब कुछ देख पा रहा होता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो, मैं नहीं बताने वाला। जो देखकर लिंक कहता है, क्या मैं एनपीसी के एट्रीब्यूट भी देख सकता हूँ? क्या ये कोई नई तरह की स्किल है क्या? नॉर्मल प्लेयर के लिए इस तरह की स्किल को ऑप्टेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। चलो देखते हैं इवोल्यूशन इफेक्ट का क्या असर हुआ है। कहते हैं लिंक अपने विंडो को खोलकर देखता है जहाँ पर उसके सारे एट्रीब्यूट और उसके सारे इफेक्ट सब कुछ बढ़ गया होता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो। जो देखकर लिंक कहता है, सच में मेरी सारी एट्रीब्यूट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और मुझे 3 नए स्किल भी मिला है। ये एनालाइज स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लगता है जब मैं अपग्रेड हो जाऊंगा तब मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख पाऊंगा इस स्किल के जरिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था मेरा एक इम्पोर्टेंट चीज़। कहते ही वो अपने विंडो में अपना सबमिशन रिवॉर्ड को देखता है। फिर हमें उसका मिशन रिवॉर्ड डिटेल्स दिखाया जाता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो, मैं नहीं बताने वाला। जो देखकर लिंक कहता है, सच में स्किल पॉइंट इक्विपमेंट ये सब अपग्रेड हो सकते हैं। सच में बड़े मिशन बहुत ही अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। स्किल पॉइंट को अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। चलो इसे नए स्किल में यूज़ करके देखते हैं। एक स्किल पॉइंट मतलब 5 सेकंड। ये इफेक्ट इतना भी बुरा नहीं है, लगता है मैंने सही चूज़ किया है। और हम देखते हैं उसका स्किल के बारे में लिखा हुआ होता है, जो कमांडर क्लास उसने चूज़ किया था, जो आप खुद रीड कर सकते हो। तभी लिंक नोटिस करते हैं वो दो लड़कियां और लिंक को देखकर डर रहा होता है। जो देखकर लिंक कहता है, अरे बीरू लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक सबमिशन को ही ट्रिगर किया है। लेकिन इन रियलिटी हम देख पाते हैं लिंक जो अच्छी तरीके से बोल रहा होता है, लेकिन उन दोनों एनपीसी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, जो देखकर वो दोनों एनपीसी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं लिंक उस कमरे में से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वो दो लड़कियां भी उस कमरे में से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो छोटी लड़की कहता है, बिग सिस्टर मुझे लगता है वो ऐसे चला गया। जो सुनकर वो वाइट बाल वाली लड़की कहती है, ये जगह इतना भी सुरक्षित नहीं है, चलो धीरे धीरे यहाँ से निकलते हैं। क्या तुम अपने बड़े सिस्टर के ऊपर नाराज़ हो? मैंने तुम्हें एक ट्रैप पर फंसा दिया। जो सुनकर वो छोटी लड़की कहती है, अरे नहीं बिग सिस्टर, आप जो भी मेरे लिए करोगे वो सही तो होगा ना। फिर हम देखते हैं वो दो लड़कियां चलते चलते एक बड़ी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो वाइट बालों वाली लड़की कहती है, लगता है ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर नहीं है। तभी हम देखते हैं लिंक अपने कमांडर एबिलिटी को यूज़ करते हुए एक दीवार के ऊपर चिपका हुआ होता है और मनीमन उन दोनों लड़कियों को देखकर कहता है, गुड लक बेरू लोग,
मैं सिर्फ इतना ही हेल्प कर सकता था। आखिर में तुम दोनों भी खुद को एक दूसरे का हेल्प करना होगा। आखिर किसके पास इतना ज्यादा घटिया लाइफ होगा जैसा कि मेरा अभी है। तभी लिंक को कुछ मैसेज होता है जैसे कि उसे पीछे से कोई देख रहा होता है। फिर वो मनी मन कहता है, मुझे इतनी अजीब फीलिंग क्यों आ रही है, लगता है कुछ गलत है यहाँ पर। तभी उसके सिस्टम से एक नोटिस आता है, क्लियर लिंक, आपने एक दूसरे ज़ॉम्बी की टेरिटरी पर एंटर किया है। जल्दी से यहाँ से भागे या फिर उस ज़ॉम्बी को डिफीट करे, वरना वो ज़ॉम्बी आकर आपको निपटा देगा। जो सुनकर लिंक दीवार में से कूद जाता है और फिर भागते हुए कहता है, लगता है मैं इवॉल्व होने के बाद उन सभी का अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींच रहा हूँ। चलो पहले तो यहाँ से निकलते हैं। तभी उसके सिस्टम से एक और बार नोटिस आता है जहाँ पर लिखा होता है, प्लेयर लिंक, आपने एक लॉन्ग पीरियड हिडन मिशन को ट्रिगर किया है। एज ए ज़ॉम्बी आपकी पावर और आपकी प्लान के दम पर आपको एक खुद की टेरिटरी को क्लेम करना होगा, और साथ ही साथ दूसरे टेरिटरी ज़ॉम्बी लॉट भी आपको निपटाने की कोशिश करेंगे। आपकी मिशन रिवॉर्ड आपकी मिशन के प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लॉट टाइप ज़ॉम्बीज अपने इक्विपमेंट और अपने आइटम को रैंडमली ड्रॉप करेंगे। जो सुनकर लिंक भागते हुए कहता है, अरे बीरू, ये तो तुझे पहले बताना चाहिए था, यहाँ पर कुछ इस तरह की भी रिवॉर्ड हो सकती है। फिर हम देखते हैं लैंग धीरे धीरे एक नाइफ को लेकर आगे की ओर बढ़ता है और मनीमन कहता है, लगता है ये बीरू मेरे से भी ज्यादा हाई लेवल की है, सच में कितना स्ट्रांग हो रहा है। फिर लैंग चलते चलते एक ज़ॉम्बी की भीड़ की ओर आ जाता है। ज़ॉम्बीज की भीड़ देखकर लैंग मनीमन कहता है, आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इधर एक हाई लेवल की ज़ॉम्बी है। वो कमीना मेरे से छुप नहीं रहा, बल्कि मुझे लगता है वो कमीना थर्ड फ्लोर पर होगा। कहते ही लिंग अपना एक स्किल को यूज़ करते हुए मनीमन कहता है, अगर मैं इस फाइट को अकेले लड़ता हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं इसे जीत पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ है मैं इन सभी को इजीली डिफीट कर सकता हूँ। तो मैं इन सभी को एज ए मिड शील्ड यूज़ करके मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं लिंग एक सीढ़ी पर बैठा हुआ होता है और अपने सिस्टम को निहार रहा होता है और मनीमन कहता है, थर्ड फ्लोर की लैंडस्केप मुझे ऑलरेडी मेमोराइज हो गया है, चलो सब कुछ रेडी है, अभी करते हैं। कहते ही वो उठ जाता है और फिर उस सीढ़ी को चढ़ते हुए कहता है, सच में मेरी बॉडी अभी बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, मुझे अपने आप को संभालना होगा, ये सब रिवॉर्ड के लिए है। सच में ये जो स्मेल है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कहते ही वो ऊपर आ जाता है और अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देख पाता है, जो देखकर लिंग मनीमन कहता है, वो रहा, यहाँ पर कोई भी लो रैंक की ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि इस कम्युनिटी की वजह से। फिर हमें इस ज़ॉम्बीज़ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो। जो देखकर लिंक कहता है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं ये मोटा सा ज़ॉम्बी एक मीट खा रहा होता है। तभी इस भद्दे से ज़ॉम्बी का कुछ मैसेज होता है जैसे कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही उससे कुछ मैसेज होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और देख पाता है हमारा लिंक इधर खड़ा होता है। तभी लिंक उस ज़ॉम्बी की सारे स्टेट को देख पाता है। जो देखकर लिंक कहता है, सच में इसका स्ट्रेंथ तो 30 के ऊपर है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लेकिन इसका स्पीड मेरे से थोड़ा स्लो है। तभी वो ज़ॉम्बी एक जोरदार रोर लगाता है जिसके चलते उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा पेशाब निकलता है, जो लिंक को भी डिफीट करने में मुश्किल हो रही होती है। फिर वो ज़ॉम्बी लिंक के पीछे पड़ जाता है। जो देखकर लिंक कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मुझे नहीं लगा था ये अपनी इतनी बड़ी शरीर के साथ इतना ज़्यादा फास्ट हो सकता है। फिर हम देखते हैं लिंक आगे आगे भाग रहा होता है और वो मोटा सा ज़ॉम्बी पीछे पीछे भाग रहा होता है। फिर लिंक एक स्नैक के बोर्ड को पकड़ लेता है, पकड़ते हुए वो वहीं पर झूल जाता है और वो दूसरा ज़ॉम्बी लिंक के पीछे से आगे की ओर निकल जाता है। फिर लिंक उस स्नैक बोर्ड से नीचे कूदता है और फिर कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा करीब था, सच में लकीली मैंने अपने सारे एट्रीब्यूट को एजिलिटी पर लगा दिया था, सही में मैं तो बाल बाल बच गया। सच में इस कमीने की डिटेक्टिव पावर नहीं, मुझे जल्दी से इसे ख़त्म करना होगा और मेरा रिवॉर्ड को मुझे लेना होगा। कहते हैं लिंक अपनी नाइफ के साथ बड़ी तेजी के साथ उस ज़ॉम्बी की ओर बढ़ता है और फिर एक छलांग लगाकर उस ज़ॉम्बी के पीठ पर अपने नाइफ को दे मारता है। लेकिन हम देख पाते हैं उस ज़ॉम्बी की स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइट होने की वजह से उसका नाइफ घुस नहीं पाता। जो देखकर लिंक कहता है, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज़ है? हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी लिंक को अपने हाथ से पीछे की ओर झटक देता है, जिसके चलते हम देखते हैं लिंक एक कांच के दीवार के साथ जा टकराता है और वो वहीं पर गिर जाता है। लिंक अपने आप को जैसे जैसे खड़ा करता है और फिर मनीमन कहता है, स्ट्रेंथ कैप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं इसे इतनी आसानी से हरा नहीं सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्या इसके ऊपर कमांडर स्किल काम करेगा या फिर नहीं। कहते ही लिंक अपने कमांडर स्किल को एक्टिव कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी वहीं पर एक स्टॉप हो जाता है। फिर लिंक बड़ी तेज़ी के साथ अपनी नाइफ को लेकर उस ज़ॉम्बी की ओर बढ़ता है और उस ज़ॉम्बी के नीचे से होकर उसके पैर में एक कट लगा देता है और फिर ज़ॉम्बी से दूर चला जाता है और कहता है, गुड बाय बीरू। कहते ही वो ऊपर से नीचे की ओर कूदता है, जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बी अभी भी खड़ा हुआ होता है। और फिर लिंक अपने कमांडर स्किल को एक्टिव करते हुए उन सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता है और कहता है, चलो इन सब को यूज़ करते हैं, मैं अपनी स्किल की मदद से उस मोटे पीक को रोक सकता हूँ कुछ देर के लिए। फिर हम देखते हैं वो मोटा सा ज़ॉम्बी सीढ़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और एक ज़बरदस्त रोर लगाता है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है, जिसके चलते लिंक को भी उन ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। तभी हम देखते हैं वो मोटा सा ज़ॉम्बी एक ज़ॉम्बी के सर को पकड़ता है
और उसे वहीं पर अलग कर देता है। फिर वो मोटा सा ज़ॉम्बी उस मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को उन ज़ॉम्बीज़ के भीड़ की ओर फेंकता है, लेकिन हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज़ उस मोटे ज़ॉम्बी के ऊपर चिपक गया होता है और उस मोटे ज़ॉम्बी को वहीं पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर लिंक एक मुस्कुराहट देता है और कहता है यही मेरा चांस है। कहते ही वो बड़ी तेजी के साथ उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से कूदते हुए उस बड़े ज़ॉम्बी के ऊपर जाता है और अपने नाइफ से उस ज़ॉम्बी के ऊपर कई सारे अटैक कर, जिसके चलते हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी के हाथ और पैर से ब्लड निकल रहा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखकर लिंक कहता है जैसे सोचा था, इसकी बॉडी का टफनेस पूरी बॉडी पार्ट में काम नहीं करता, इसके हाथ और पैर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, तो मैं जीत सकता हूँ। कहते ही लिंक उन ज़ॉम्बीज़ के भीड़ में से चलते हुए उस मोटे ज़ॉम्बी के पास जाता है और हम विंडो के बाहर देखते हैं कई सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। फिर लैंग मनीमन कहता है उन लोगों ने कुछ कहा था, जब मैं लेवल अप होऊंगा तब मेरी इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी उन लोगों से, लेकिन मैं अभी भी बात नहीं कर पा रहा। लेकिन उसने कैसे किया था? तभी लिंक को बाहर से हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज़ आती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।